नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। पलामू में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा 2027 तक झारखंड के सभी लोगों का होगा अपना पक्का मकान। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने पलामू में पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को आवास के नाम पर केंद्र सरकार ने धोखा दिया है और युवा सम्राट हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2027 तक झारखंड के सभी घर पक्के के हो जाएंगे, सभी का अपना पक्का मकान होगा। सीएम चंपई सोरेन पलामू में सोन कोयला औरंगा पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास करने पहुंचे थे। अपने संबोधन के दौरान सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि पाइपलाइन परियोजना महत्वपूर्ण है। इससे वर्षों से सूखे की मार झेल रहे छोटे बड़े किसानों को राहत मिलेगी। हेमंत सोरेन सरकार के काम से भाजपा भयभीत, गढ़वा में गरजे झारखंड के सीएम चंपई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गढ़वा की धरती से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने ऐसे काम कर दिए हैं कि भाजपा भयभीत हो गई है। इसलिए उसने हेमंत बाबू को केंद्रीय एजेंसी की मदद से झूठे केस में फंसाया और जेल भेज दिया। गढ़वा में अबुआ आवास योजना स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको सम्मान मिलेगा। हमारी सरकार सबकी सेवा करेगी। हर धर्म के लोगों को मान सम्मान के साथ जीने का झारखंड में अवसर मिलेगा। किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। गांव से ही हमारी सरकार चलेगी और गांव और शहर की खाई को मिटा देंगे। हम झारखंड में ऑनलाइन अपराधियों की खैर नहीं, इन 8 जिलों में खोले गए साइबर थाना डीएसपी मुख्यालय बनेंगे थानेदार। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने पहल करना शुरू कर दी है। अब तक पूरे प्रदेश में सीआईडी के अधीन संचालित सिर्फ एक ही साइबर थाना चल रहा था। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में साइबर सेल कार्यरत था। अब राज्य सरकार ने राज्य की 8 जिलों के लिए साइबर अपराध थाना सृजित कर दिया है। यह थाना अब पूरी तरह कार्य करने लगेगा। इसके लिए राज्य सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार इन 8 जिले रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा व सरायकेला खरसावां में एक साइबर अपराध थाना सृजित हुआ है। प्रत्येक थाने में संबंधित जिले में कार्यरत डीएसपी मुख्यालय को वहां का थाना प्रभारी बनाया जाएगा। झारखंड में होगी बारिश, बढ़ेगी कनकनी, जानिए कब तक खराब रहेगा मौसम। झारखंड के मौसम की बात करें तो यहां पश्चिमी विक्षोभ का असर इस बार लंबा नजर आ सकता है। 11 से 15 फरवरी तक मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 11 फरवरी को झारखंड के कई हिस्से में गर्जन वाले बादल बनने की संभावना है। वहीं 12 फरवरी से झारखंड के उत्तरी यानी पलामू प्रमंडल तथा निकटवर्ती मध्य, राजधानी और आसपास जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 13 फरवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और रांची में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज। प्रवर्तन निदेशालय इस समय झारखंड में ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर चुकी है। हेमंत सोरेन के साथ साथ कई बड़े अधिकारी इस समय केंद्रीय जांच एजेंसी के जांच के घेरे में है। जमीन घोटाले जांच एजेंसी की पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मिश्रा को केंद्रीय जांच एजेंसी ने अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया है। झारखंड के लोगों को सीएम चंपई सोरेन ने दी सौगात, 25,000 के खाते में भेजा घर का पैसा। अब एक और बड़ा ऐलान। झारखंड के नए बने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय अबुआ आवास योजना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आवास योजना के लिए चयनित हुए राज्य के लगभग 25,000 लोगों के खातों में घर बनाने के लिए पैसे भेजे हैं। लोगों को संबोधित करते हुए चंपई ने कहा है कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी जरूरतमंदों को 3 कमरे का सुसज्जित पक्का मकान उपलब्ध कराने की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार को उन्होंने आवास योजना के पहले चरण के लिए चयनित 24,827 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 74 करोड़ 48 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं। अभी 1 लाख से ज्यादा लोगों को घर बनाने के लिए
चिन्हित किया गया है, उनको भी अगले चरण से पैसे भेजने की शुरुआत कर दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने राज्य के सभी आवास विहीन लोगों को पक्का घर देने का चंपई सोरेन की सरकार बनते ही झारखंड पर मेहरबान हुई केंद्र, दे दी इतने करोड़ की सौगात, आखिर क्या है माजरा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 2330 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति मिली है। झारखंड के लिए इस बजट की स्वीकृति नई दिल्ली में केंद्र शिक्षा मंत्रालय के प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड की हुई बैठक में मिली है। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% राशि राज्य सरकार को देना होगा। बैठक में यह भी कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में मार्च तक होने वाले खर्च के आधार पर बची हुई राशि का स्पिल ओवर होगा, अर्थात उस राशि 2024-25 में खर्च हो सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार को अलग से प्रस्ताव देना होगा। झारखंड के किसानों की चमकेगी किस्मत, चंपई सोरेन ने दी करोड़ों की सौगात, लोन माफ करने को लेकर भी कह दी बड़ी बात। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने यहां के मूलवासियों व आदिवासियों को छलने का काम किया। केंद्र सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का झारखंड वासियों की आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकास का कार्य पच नहीं रहा है। सीएम ने कहा कि 2019 में शपथ लेने के बाद से ही केंद्र सरकार ने हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने का काम शुरू कर दिया था। इसमें सफल नहीं होने पर एजेंसियों का दुरुपयोग कर बगैर किसी सबूत के हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया गया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन स्थानीय शिवाजी मैदान में आयोजित सोन कोयल औरंगा नदी पाइपलाइन परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान भाइयों को ऋण माफी योजना की सौगात दी है। पिछले 4 वर्षों में 10 लाख से अधिक किसान भाइयों को केसीसी ऋण देने का कार्य भी किया गया है। अब हमारे किसान भाई बंधु भी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ सके, इस हेतु सिंचाई योजना को भी धरातल पर उतारा जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने जताया पीएम मोदी का आभार, बोले देश के 3 महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए शुभकामनाएं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव सहित हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की घोषणा की। इस पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश के 3 महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। पहले चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरे पीवी नरसिम्हा राव, जो आर्थिक सुधारों के जनक थे। तीसरे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने कृषि के विकास का नेतृत्व किया और इस क्षेत्र में हरित क्रांति। स्वामीनाथन कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लाए और फसल में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। जेएसएससी पेपर लीक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार, अधिकारी कर्मचारियों की सांठगांठ की आशंका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में गठित रांची पुलिस की एसआईटी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 की गिरफ्तारी पटना व चेन्नई से होने की बात कही जा रही है, जबकि जांच में कुछ सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की संलिप्तता की भी बात सामने आई है। हालांकि पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर गठित इस कमेटी का नेतृत्व रांची सदर के नवनियुक्त डीएसपी संजीव कुमार बेसरा कर रहे। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का राज्यादेश जारी, 1100 से अधिक लाभुकों के बीच बंटेगा ट्रैक्टर। कई वर्षों के बाद फिर कृषि विभाग बड़े ट्रैक्टर का वितरण करेगा। इसका राज्यादेश कृषि विभाग ने निकाल दिया है। विभाग 80 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 साल तक करीब 1100 ट्रैक्टर का वितरण किसान या किसान समूहों के बीच करेंगे। किसानों को 50% अनुदान पर ट्रैक्टर दिया जाएगा। इसके साथ किसानों को 2 कृषि उपकरण भी दिया जाएगा। कुल पैकेज 10 लाख रुपए का होगा। कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान दिया जाएगा। किसानों को ट्रैक्टर के साथ 2 कृषि यंत्र लेना अनिवार्य किया गया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के जिले के लिए सबसे अधिक लक्ष्य निर्धारित किया है। देवघर और दुमका जिले में किसानों के बीच 120 ट्रैक्टर का वितरण लक्ष्य रखा गया है। सबसे कम वितरण का लक्ष्य रामगढ़ जिले के लिए है। यहाँ मात्र 20 ट्रैक्टर का वितरण होना है। रांची जिले में 70 ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य